तो क्या हालचाल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चंस। हाँ, तुम्हारे को आज थोड़ा अलग दिख रहा होगा स्लाइड, क्योंकि आज मैं वेबसाइट पे नहीं, आज मैं एप्लीकेशन ही रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चन, जैसे कि हम तब से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमारे को क्या दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा अबव, कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। चलो भाई जी निकालते हैं। हमने क्या करना है, इसमें मीन और मॉड निकालना है। क्या निकालना है? मीन और मॉड। ठीक है, सबसे पहले हम इधर क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैं इधर निकालने की कोशिश करूंगा मीन को। मीन को ही निकालता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो इधर मैं मीन कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा, इधर मैं मीन निकालता हूँ एक्स बार इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, इधर से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है वो ये है, स्लाइड ही कह लो। ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबमिशन ऑफ एफ आई। यहां पर कलर चेंज करते हैं, सबमिशन ऑफ एफ आई की जब सबमिशन इधर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या है, इन सबको प्लस करके मेरे पास आ रहा है 80। चलो बढ़िया, 80 आ रहा है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट निकलता है इन दोनों का सम अपॉन 2। ठीक है, तो 1 मिनट, हाँ, कैसे निकलता है, इन दोनों का सम अपॉन 2। ठीक है, तो जब हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, निकालेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 5 + 15 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट एक मेरे पास आ गया 10। ठीक है, एक मेरे पास आ गया 20। ठीक है, एक मेरे पास आ गया 30, दूसरा आ गया 40, फिर 50 और 60। ठीक है, अब मैं निकालूंगा एफ आई एक्स आई। क्या निकालूंगा, एफ आई एक्स आई। तो कैसे निकलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 × 10 यानी कि 60। ठीक है, इसको इसके साथ यानी 220। ओके, और आगे करते रहेंगे, मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, 920, 700 और 300। ये मत पूछना है कैसे हो रहा है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में मैंने पूरा मीन ही तुम्हारे को समझाया है कि मीन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई हमारे पास यहां से आ जाता है 2830। ठीक है, क्या आ गया, एफ आई एक्स आई ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यूज पुट ऑन कर देते हैं, यहाँ पर सिंपली हम वैल्यूज को पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, येलो के साथ में यहाँ पर वैल्यूज पुट ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स बार क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है सबमिशन ऑफ एफ आई क्या आया, सबमिशन ऑफ एफ आई आया हमारे पास 30, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया कितना, 2830। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2830 अपॉन क्या, अपॉन एफ आई क्या आया 80। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 35.375, यानी कि मीन हमारे पास ये आया। चलो बढ़िया, अब हमने क्या देखना है, अब हमने ढूंढना है किसको, मॉड को। ठीक है, मॉड को। अब मॉड जो है एक नई चीज है, क्या है, मॉड जो है एक नई चीज है तुम्हारे लिए ढूंढने के लिए। तो जब हम मॉड निकालते हैं ना, तो हम इनमें से कुछ नहीं देखते। जब हम मॉड निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्लाइड में हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ दो चीजें देखेंगे, क्या, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, बाकी हमने एक्स आई वी आई कुछ नहीं लगाना है। हमारे पास मॉड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मॉड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉड का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, मॉड क्या होती है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो रही है। अब इसमें हमने क्या देखना होता है, इसमें हमने एक टर्म देखनी होती है। कौन सी टर्म, जो सबसे बड़ी है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 1 मिनट, पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर अगर तुम देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा मेरे लिए 23 है। क्या है, 23। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी टर्म है उसके आगे हम क्या कर देंगे, उसके आगे हम लिख देंगे F1। सबसे आगे बड़ी टर्म है उसके आगे लिख देंगे F1, उसके ऊपर वाली टर्म पे लिख देंगे F0 और नीचे वाली टर्म पे लिख देंगे F2। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला में क्या है, F1 F0 F2 मेनली। तो ये तीनों तुम्हारे को पता चल गए। अब हमारे पास H क्या होता है,
एच क्या होता है, अगर तुमने पिछले चैप्टर मतलब पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें तुम्हारे को पता होगा एच कैसे फाइंड आउट करते हैं, 15 - 5 ऐसे करके, यानी कि हमारे पास आ गया 15 - 5 कितना आ गया 10, एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, अब एल क्या है, एल है हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मीन्स कि जैसे हमने सबसे बड़ी ये देखी ना, अब यहां से हम क्लास इंटरवल की ओर जाएंगे, क्लास इंटरवल की ओर। अब यहां पर 35 और 45 में से छोटा कौन सा है, 35, यही अपनी लोअर लिमिट। तो यहां पर जो एल है वो अपनी आई लोअर लिमिट यानी कि 35। ठीक है, अब जस्ट क्या, अब जस्ट इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सारी चीजें ऐड कर देंगे। एल हमारे पास 35 है, एच हमारे पास 10 है, F0 21 है, F1 23 है, F2 14 है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में इसको ऐड कर देता हूँ, फॉर्मूला में इसको ऐड कर देता हूँ। तो मॉड इक्वल्स टू एल है हमारे पास 35 प्लस सारी जो वैल्यू है कौन सी, F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21, ओके, अपॉन में ठीक है, 2 इंटू F1 हमारे पास था 23, ठीक है 23 माइनस F0 21 था माइनस 24 हमारे पास क्या है 21 था और 14 हमारे पास है F2 इंटू एच हमारे पास क्या था 10, हाँ तो एच आया था 10। अब जस्ट इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे होगा, 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10, ठीक है इंटू 10। इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करूंगा, ऊपर नीचे आगे पीछे जो लगाए तो मेरे पास आएगा 35 प्लस 1.8। इसको जब आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 36.8। अब यहां से मेरे को क्या चीज पता चल रही है, ये जो मैंने चीजें निकाली यहां से मेरे को क्या चीज पता चल रही है, अगर तुम ध्यान दो, यहां से मेरे को नॉर्मल छोटी छोटी चीजें पता चल रही है। कैसे, देखो यहां से जो मेरे पास मीन था, मीन मेरे पास यहां पर आया 35.375 और जो मॉड था वो मेरे पास आया 36.8। यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं ना एडमिट इन हॉस्पिटल, कितने एज के होते हैं वो मेनली होते हैं 36.8 एज के, इतने एज के बंदे होते हैं, मतलब देख लो 36 एज होती है उन जो भी एडमिट होते हैं, 36 से 37, 36 रख लो, ठीक है, राउंड ऑफ करके 37 बोल सकते थे, पर 36.8 एज होती है उन लोगों की जो क्या होते हैं, जो हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं 36 ईयर्स के। और दूसरा क्या है, एवरेज एज ऑफ पेशेंट, जो एवरेज एज, यानी कि अब देखो मैक्सिमम ही अगर 36 है तो एवरेज भी 36 के अराउंड ही रहेगा। यानी कि हमारे जो एवरेज, यानी कि जितने भी लोग आते हैं उनमें से अगर एवरेज देखें ना, अगर 10 लोग ले लें हम, 10 लोगों में से एवरेज, यानी 10 लोग में से 7-8 उनकी एज कितनी होगी 35 के आसपास की एज होगी उन पेशेंट्स में से। वो जो पेशेंट्स हो गए 35 या 36 के आसपास ही होंगे, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट अपने को दिया गया है द फॉलोइंग डाटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसीज, यानी कि हमारे को इसमें बोला गया है, जो इसमें बोला गया है कि लाइफ टाइम इन आवर्स, 0 से 20 आवर्स कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10 मॉडल्स है। ठीक है, 20 में से 40 की कितनी वो है, 20 से 40 आर घंटे। ठीक है, 20 से 40 घंटे कितने, 35 है। ठीक है, 40 से 60 घंटे कितने, 52 है। 60 से 80 आवर्स कितने, 61 है। 80 से 100 आवर्स कितने, 38 है। और 100 से 120 आवर्स कितने, 29 है। ठीक है, ये हमारे को दिया गया है। अब इसमें हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ मॉड। क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ मॉड। हमने क्या निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स, मॉडल लाइफ टाइम। ठीक है, तो हम इधर सिर्फ मॉड निकालेंगे। अब मॉड का अपना फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिखते हैं MODE। मॉड अपने पास होता है L प्लस, आगे है ना, मॉड अपने पास होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 प्लस इंटू H। ठीक है, अब यहां पर तुम क्या फाइंड आउट करोगे, यहां पर जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, ना नीचे दी गई, इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इस फ्रीक्वेंसी में देखो कि हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा नंबर है 61 जो है अपना सबसे बड़ा नंबर आ गया, यानी इसको क्या दे दो हम F1। अब इसकी जो पीछे है, इससे पहले जो है उसको ले देंगे F0, इसके बाद जो आ रहा है उसको लिख देंगे F2। ठीक है,
ओके अब h कैसे निकलता है 20 माइनस 0, यानी कि h अपने पास आ गया 20। h कितना आ गया अपने पास 20। ठीक है l कैसे निकलेगा, l यहाँ पे अगर तुम देखो ये हमने लिया है तो इसकी जो हमारे पास लाइफ टाइम इन r यानी क्लास इंटरवल है, इसमें अगर तुम देखो तो इधर छोटी वैल्यू कौन सी है, इधर सब छोटी वैल्यू है हमारे पास 60। ठीक है F1 में देखना है कि इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है 60, यानी l आ गई अपने पास 60। अब क्या पुट ऑन करते हैं, कैसे मॉड इक्वल्स टू क्या 60 प्लस l हमारे पास है 60 प्लस, अरे इन सबकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। यहाँ पर लिखा है ना F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, इनकी डायरेक्ट में वैल्यूज पुट ऑन कर देता हूँ। 52 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38। ठीक है इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सिंपली आगे सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 60 प्लस 9/32 इंटू क्या 20। मैंने जस्ट इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया अभी, इसको इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया अभी जस्ट। ठीक है ये मेरे पास आ गया। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब सॉल्व करता हूं यार, अब जो कट रहा है उसको काट के देखता हूं। ठीक है ये 8 जा ये 5 जा 4 के टेबल से कट गया, तो मेरे पास आ गया 60 प्लस 9/8 इंटू 100, 9/8 इंटू 100 नहीं सॉरी इंटू 5। ठीक है अब इसको जब मैं करूंगा तो मेरे पास जाएगा 60 प्लस 5.625। ठीक है इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 65.625। ठीक है यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स इज कितना है 65.625। ठीक है 65.625। ठीक है इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें हमने जस्ट मॉड निकालना है, इसमें सिर्फ मॉड निकालना था। नेक्स्ट वाला आएगा उसमें मीडियन निकालेंगे, जो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा एक्सरसाइज आएगी। ठीक है नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नेक्स्ट अपने पास दिया गया है कि द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ठीक है गांव के बंदे हैं। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली। अब मॉडल जब भी बोला होगा तो मतलब मॉडल निकालना है, क्या निकालना है मॉडल निकालना है। अब इसमें हमारे को मीन भी निकालना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले मॉडल बोला है यानी कि मैं मॉड निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मॉड निकाल लेता हूँ पहले। तो मॉड निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर जो हमारे पास ये क्या होता है, हमारे पास Fi होता है ना, Fi में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरे पास यहाँ पर 40 यानी 40 को मैं क्या लिख दूंगा F1, इसको 40 जो उसके पीछे उसको F0 और इसके जो आगे उसको F2 लिख दूंगा। ओके ठीक है अब यहां पर मैं क्या देखूंगा, जो इसकी साइड है यानी जो 40 है F1 है, उसका जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में जो सबसे छोटा है जो 40 की साइड है, यानी यहां पर क्या है 1500 और 2000, 1500 और 2000 छोटा 1500 है, यानी L अपने पास 1500 आ गया। और H कैसे निकलेगा, H निकलेगा जो फर्स्ट हमारे पास है उसको माइनस कर, यानी 1500 माइनस 1000। ठीक है तो यहां से मेरे पास क्या क्या निकल गया, मेरे पास L निकल गया 1500। ठीक है H मेरे पास क्या आ गया, H मेरे पास आ गया कितना आ गया मेरे पास H मेरे पास आ गया 500। ठीक है और बाकी सारी चीजें इधर गिवन है, तो मैं डायरेक्ट इधर फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला अपने पास क्या है, मॉड का फॉर्मूला अपने पास क्या है, मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हम सिंपली चीजें पुट ऑन कर देंगे, क्या कर देंगे सिंपली चीजें पुट ऑन कर देंगे। कैसे क्या भाई, इधर दिया तो है F0 जो है उसकी जगह 24 डाल देंगे, ठीक है F1 की जगह 40 डाल देंगे और 2F1 की जगह क्या डाल देंगे, F1 की जगह 40, F2 की जगह 33 डाल देंगे। तो जस्ट पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है यानी कि L है हमारे पास 1500 प्लस F1 है हमारे पास 40 माइनस 24 अपॉन में क्या आएगा अपने पास, अपॉन में आएगा 2 इंटू 40 क्या बन जाएगा अपना 80। ठीक है 80 ठीक है माइनस 24 माइनस 33
इंटू 100 इंटू 500 सॉरी इंटू एच यानी इंटू 500। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 1500 प्लस 16 अपॉन इन सबको माइनस करके मेरे पास आ रहा है 23 इंटू 500 ठीक है। तो इस सबको जब मैं सॉल्व करता हूं मेरे पास क्या आता है, इसको पॉइंट में मेरे पास आंसर आएगा, वो आएगा 1500 प्लस 347.826 ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको और प्लस कर देता हूं, मेरे पास इसको प्लस करके आ जाएगा 1847.83। अब कहोगे 83 क्यों, मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करना नहीं आता है तो कमेंट में छोड़ दो यार, कोई टेंशन नहीं है, कमेंट्स में मैं बता दूंगा कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, यहां पर मेरा मॉड आ गया, मॉड आ गया। ठीक है, यानी कि मॉडल मंथली है, जहां पर मॉडल लिखा हो यानी वहां पर बोला कि मॉड ढूंढो, MODE मॉड ढूंढो। ठीक है, तो मेरे पास अभी मॉड आया यानी मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। अब मैंने मीन निकालना है कि मीन मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा। अब मीन निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा FIUI वाला। कौन सा, FIUI वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर वो फॉर्मूला मैं यूज करता हूं। तो जो हमारा FIUI वाला फॉर्मूला होता है उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली अगर मैं बोलूं FIUI वाला जो फॉर्मूला होता है उसको एक और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन। यानी कि अपना जो x बार है वो कितना होगा, x बार जो है अपना होगा A प्लस एच इंटू समीशन ऑफ FIUI अपॉन समीशन ऑफ FI। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले समीशन ऑफ FI यहां पे हम निकाल देते हैं। समीशन ऑफ FI मेरे पास क्या आ रहा है, समीशन ऑफ FI मेरे पास आ रहा है इन सभी को प्लस करके 200। चलो बढ़िया। XI कैसे निकालते हैं, इन दो का आपस में सम। ठीक है, इन दो का आपस में सम अपॉन में 2। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं XI को। चलो निकालते हैं। तो यहां पर XI मेरे पास स्टार्टिंग में आ जाता है 1250। ठीक है, फिर 750, फिर आता है मेरे पास 2250। ठीक है, फिर आता है मेरे पास 2750। ठीक है, फिर आएगा 3250, फिर 3750। ठीक है, क्या 3750, फिर आएगा 4250, फिर आएगा क्या आएगा, फिर आएगा 4750। अब देखो ना, मैं तुम बोलोगे इतने जल्दी कैसे किया 4750। देखो सिंपल एक तरीका है ना। अब मेरे को यहाँ से जब इनको मैंने किया तो यहाँ से मेरे को पता चला कि 1250 आ रहा है, 1750 आ रहा है, फिर यहाँ पर देखो 2250 आ रहा है, 2750 आ रहा है। तो आगे मैंने देख लिया कि हाँ 3250 आएगा, 3750 आएगा, 4250 आएगा, 4750 आएगा, एक उसमें ही चलेगा ये सिस्टम। ठीक है, लेकिन तुम लोग ऐसे डायरेक्ट मत करना क्योंकि एग्जामिनेशन तुमने देने हैं, मैंने नहीं। ठीक है, अब यहां पर हम DI निकालेंगे। DI निकालना है निकालो, नहीं तो डायरेक्ट हम UI भी निकालते हैं। UI कैसे निकलता है, UI हमारा कैसे निकलता है, UI निकलता है हमारा कैसे, XI माइनस ए जिसे DI भी बोला जाता है। देखो DI का फॉर्मूला भी यही है, अपॉन H। अब A क्या है, A यहां पर जो है जो मिडल टर्म है वो होती है, A जो है यहां पर जो मिडल टर्म है वो होगी। ठीक है, तो यहां पर मेरे को मिडल टर्म क्या दिख रही है, यहां पर मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब मैं मिडल टर्म किसको लूं यार, 8 है, यानी कि मिडल टर्म तो यहां कहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो बड़ी वाली टर्म है उसको ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, उसको ले लेता हूं मिडल टर्म। अज्यूम ही तो करना है, क्या करना है, अज्यूम ही तो करना है। या तो मैं इस टर्म को ले लेता हूं, पर इसको नहीं लूंगा, मैं लूंगा बड़ी टर्म को, यानी कि इसको ले लूंगा मैं A। ठीक है, यानी कि A मेरे पास आ जाता है 3250। ठीक है, और H तो ऐसे भी 1500 माइनस 1000 करना है, यानी कि H मेरे पास अभी क्या आ गया 500। ठीक है, तो यहां से अगर मैं DI निकालूं तो DI कैसे निकलेगा, XI माइनस A मेरे पास ये है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं XI मेरे पास क्या आ रहा है, मतलब DI मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 2000, फिर उसके बाद आ रहा है माइनस का 1500। इधर तुम पहले ही 0 लिख दिया करो। ठीक है, माइनस का 1500, फिर माइनस का 1000, फिर माइनस का 500। अब देखो यहां से एक छोटी सी एक और ट्रिक बताता हूं, जैसे 0 होगा ना, 0 के बाद ये चीजें इसी तरीके से लिखनी शुरू हो जाएगी, बस पॉजिटिव में, जैसे 500, फिर 500, फिर 1000,
ठीक है, और यहाँ पर 1500 मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, पर चेक जरूर कर लेना। ऐसा सिर्फ तब करना जब तुम्हारे पास टाइम नहीं हो बचा हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पर क्या करना है हमने, अपॉन में इसके क्या करना है, एच। ठीक है, तो 2000 अपॉन 500 करते हैं तो हमारे पास आता है -4। ठीक है, फिर आगे करते हैं तो -3। ठीक है, फिर -2, -1, 0। फिर क्या आया हमारे पास 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर जब हम एफ आई क्या निकाल रहे हैं, FIUI। ठीक है, FIUI। अब जब FIUI निकाल रहे हैं तब क्या करेंगे, FI इंटू UI। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, जब 24 इंटू -4 करता हूं मेरे पास आएगा -96। ठीक है, फिर आएगा -120। ठीक है, फिर मेरे पास आएगा -66। ठीक है, फिर आएगा -28। फिर आएगा 0। ठीक है, क्योंकि UI में तो 0 ही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा 22। ठीक है, उसके बाद 32, उसके बाद 21। कैसे, मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ। ये जो ये वाली लाइन है ना, पूरी ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन इसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जो ये पूरी वाली लाइन होगी। ठीक है, ओके, है ना। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया, अब इनका क्या निकालेंगे, समेशन FIUI। मैंने पिछले एक्सरसाइज में ढंग से समझाया है कि इसको करते कैसे हैं। तो मेरे पास समेशन FIUI आ रहा है माइनस का 235। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब क्या करना है भाई, अब डायरेक्ट फॉर्मूलाज में चीजों को पुट ऑन कर दो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई करते हैं। हाँ, तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, x बार इक्वल्स टू a, अपने पास क्या है, a अपने पास ये है। ठीक है, यानी कि मैं लिखता हूं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 3250 प्लस 500 इंटू माइनस का 235 अपॉन 200। ठीक है, ये 0 इसके साथ कट गया। ठीक है, जब इसको और आगे मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाता है, मेरे पास आंसर आ जाता है 2662.5. ठीक है, मेरे पास आंसर ये आ गया। यानी कि जो मीन एक्सपेंडिचर है, मीन यानी कि एवरेज एक्सपेंडिचर है, वो कितना आ गया, मीन एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आ गया मेरे पास 2662.5। ये जो है महीने का एक एवरेज है। वो जो गांव है उस गांव में हर घर में अगर देखें तो हर घर में महीने का लगभग 2662.5 रुपए जो है खर्च होता है। ठीक है, और जो हमारा एक क्या है मॉड था, इन्होंने बोला था मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 1800। ठीक है, कितना है 1800। ठीक है ना, चलो भाई ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी मीन हमारे को निकालना पड़ेगा भाई। क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज। ठीक है, गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, क्या है, इंटरप्रिटेट द टू मेजर्स। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमारे को क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है किसका, स्टेट वाइज टीचर और स्टूडेंट्स का रेशो। यानी कि 15 से 20 जो टीचर और स्टूडेंट्स हो किसी 3 उससे यूनिट टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेम 20 से 25 का हो रहा है। ठीक है, फिर 25 से 30 का हो रहा है, सेम हो रहा है सब कुछ। हमारे को एक वो दिया गया है कि 30 से 35 कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ठीक है, 35 से 40 कितने रेशोज आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। 40 से 45 कितने आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा। ठीक है, 45 से 50 एक भी नहीं आ रहा, लेकिन 50 से 55 डायरेक्ट 2 आ रहे हैं। इसमें हमारे को क्या बोला है, फाइंड द मॉड एंड द मीडियन। हमारे को बोला है फाइंड द मॉड एंड द मीडियन। ठीक है, चलो भाई फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे क्या करेंगे, जैसा अभी हम तक मॉड निकाल रहे थे। मॉड निकालने का तरीका क्या था, अगर याद रखो तो मॉड निकालने का तरीका ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ी टर्म है यहाँ पर सबसे बड़ी टर्म क्या है 10 सबसे बड़ी टर्म है, इसके आगे लिख दूंगा मैं F1। उससे पीछे क्या है 9, उसके पीछे लिख दूंगा F0। उसके आगे क्या है 3 पे लिख दूंगा F2। अब यहां पर मेरे पास F0 F1 F2 आ गया। ठीक है, अब यहां से मेरे पास L क्या आएगा, जो 10 है यानी कि F1 है उसकी CI देखनी है। CI यानी क्लास इंटरवल, इस साइड को CI बोला जाता है, क्लास इंटरवल। तो उसकी CI देखनी है, उसमें क्या है जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो अपने पास आ जाएगी L, यानी 30 अपने पास आ गया L।
एल अपने पास कितना आ गया 30। एच कैसे निकलता है? एच निकलता है जो फर्स्ट क्लास इंटर में जो फर्स्ट वैल्यू होगी उनको आपस में माइनस करके, यानी कि 20 - 15। ठीक है, तो एच अपने पास आ गया 20 - 15 यानी कि 5। ठीक है, अब अपने पास मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? अपने पास होता है मॉड का फॉर्मूला एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, ये होता है। अब इसको जब हम करेंगे, इसको जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है एल, एच, f1, f0, f2 और बस इनकी वैल्यूज पुट ऑन करनी है। तो एल अपने पास क्या है 30 है। ठीक है, तो मैं पहले इन सब की वैल्यूज पुट ऑन करता हूं। ठीक है, इन सभी की पहले मैं वैल्यूज पुट ऑन कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पर जब वैल्यूज मैं पुट ऑन कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है मॉड, कितना आ रहा है मेरे पास मॉड 30 प्लस 10 - 9, 30 + 10 - 9 अपॉन 2 × 10 -9 - 3 इंटू 5। ठीक है, अब इसको जब आगे सॉल्व करूंगा, मैं इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो यह आएगा 30 + 1 अपॉन 20 - 12। ठीक है, ओके, इंटू 5 ओके। अब इसको जब मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा 30 + 0.625। मैंने इसको आगे सॉल्व किया डायरेक्ट। ठीक है, मत पूछना पॉइंट में कैसे आ गया, जी नहीं आ रहा, प्लस माइनस नहीं आ रहा, कमेंट छोड़ दो कि नहीं आ रहा, समझा दो। ठीक है, तो तुम्हारे को पॉइंट तक हटाना समझा दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास यहां से क्या चीज आ जाती है, हमारे पास यहां से आ जाती है 30.625। 30.625 यानी कि हमारे पास जो मॉड है वो आ गया 30.625। अब हमारे को एक और चीज बोली गई है कि यहां पर मीन भी फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? मीन भी फाइंड आउट करो। तो मैं इधर मीन डायरेक्ट ज्यादा बड़े मेथड से नहीं फाइंड आउट कर रहा, मैं इधर मीन डायरेक्ट फाइंड आउट करता हूं। किससे? FI XI वाले मेथड से डायरेक्ट। ठीक है, तुम किसी भी मेथड से फाइंड आउट करो, तुम्हारी मर्जी है। 3 मेथड तुम्हारे को बताए गए थे पिछले चैप्टर में भी, मैं तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूं, तुम्हारी मर्जी है, जिस भी मेथड से करना है तुम करो। ठीक है, क्योंकि यहां पर FI XI वाला जो मेथड होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो पहले मैं XI निकालता हूं। XI कैसे निकलता है? 15 + 20 अपॉन 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सब में करूंगा 20 + 25 अपॉन 2, 25 + 30 अपॉन 2। ठीक है, तो करता हूं। XI मेरे पास आता है पहला 17.5, दूसरा आ जाता है 22.5, तीसरा आ जाता है 27.5। ठीक है, फिर आ जाता है 32.5। ठीक है, फिर आ जाता है 37.5, फिर आ जाता है 42.5, फिर 47.5, फिर आ जाएगा अपने पास 52.5। ठीक है, अब अगर यहां पर तुम ध्यान दो, क्या ध्यान दो? कुछ ध्यान नहीं दो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मूल्य निकालते हैं। हमने क्या ढूंढा था? समेशन ऑफ f1 नहीं ढूंढा, तो समेशन ऑफ f1 हमारे पास आ जाता है 35। इन सभी को जो मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास 35 आएगा। अब मैं फ्रीक्वेंसीज को, आप फ्रीक्वेंसी और ये जो मिड पॉइंट है इनको आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि FI XI फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, FI XI फाइंड आउट करने के लिए तो कर देता हूं यार, रोने वाली बात है ही नहीं इसमें। तो यहां पर सबसे पहले जब मैं 3 × 17.5 करता हूं तो मेरे पास आता है 52.5। चलो भाई जी, कोई बात नहीं, बढ़िया। फिर जब मैं यहां पर नेक्स्ट में 8 × 22.5 करता हूं तो मेरे पास आता है 180। ठीक है, 180। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 10 को इसके साथ, 3 को इसके साथ, 0 को इसके साथ। ठीक है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाता है ये। ठीक है, अब जब ये आंसर आ गया तो मैंने क्या निकालना है? समेशन ऑफ FI XI। क्योंकि मेरे पास मीन अगर निकालना है तो मीन के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा? समेशन ऑफ FI XI। इन सभी को क्या कर दूंगा? आपस में प्लस कर दूंगा। तो इन सभी को प्लस करके मेरे पास क्या आएगा? या इन सभी को अगर मैं प्लस करता हूं मेरे पास आ जाएगा 1022.5। ठीक है, अब क्या करूंगा? मैं जस्ट वैल्यूज पुट ऑन कर दूंगा, यानी कि FI XI की जगह डाल दूंगा 1022.5 अपॉन FI क्या अपने पास 35।
ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, सिंपली डिवाइड करूंगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा इसको, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स मॉड का जो वैल्यू है वो आ जाएगी 29.214, 29.214, यानी कि ये अपनी मीन है। क्या है, ये अपनी मीन है। यानी कि जो अपना मॉड था वो क्या आया था, अपना मॉड जो था वो आया था 30.625, ठीक है, और जो अपनी मीन है वो कितनी है, 29.214, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होप सो अभी तक तुम्हारे को सब कुछ समझ आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि देखो यार, मीन तो तुम्हारे को पिछले चैप्टर में ही बता दिया गया था, ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 13.1 में मीन के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। इसमें से जो चीज तुमने समझनी थी वो केवल और केवल क्या है, मॉड है, ठीक है। मीन के 3 तरीके होते हैं, मॉड और मीडियन का सिर्फ एक ही तरीका होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world one day international, ओ तेरी क्रिकेट मैचेस में, ओके। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, चलो मोड ही इसमें फाइंड आउट करना है। तो मोड का सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं। मोड क्या अपने पास, ठीक है, मोड का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, मोड का फॉर्मूला अपने पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये अपने पास फॉर्मूला हुआ। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर देखना है सबसे बड़ी वैल्यूज कौन सी है। यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू 18 है, यानी कि F1 में इधर पुट कर देता हूं। इससे पीछे F4 है तो ये F0 पुट कर देता हूं। इससे एक नंबर आगे क्या है, 9 है, यहां F2 पुट ऑन कर देता हूं। अब F1 की CI में देखूंगा, क्लास इंटरवल में अगर मैं देखूं तो क्या है, 4000 और 5000। अब इनमें से छोटा क्या है, 4000, यानी कि L जो है मेरे पास क्या आ गया, 4000। बहुत बढ़िया, ठीक है। H कैसे निकलेगा, H निकलता है इनको आपस में माइनस करके, यानी 4000 माइनस 3000 अगर मैं खेलता हूं तो H मेरे पास आ जाएगा 1000। अब क्या, अब जस्ट मैं इसमें वैल्यूज पुट ऑन करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, मॉड में वैल्यूज पुट ऑन कर रहा हूं जस्ट, बाकी कुछ नहीं है। 4000 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन, अब देखो F1 हमारे पास 18 है, इंटू 2 करें, 18 इंटू 2 कितना होता है, 36। 18 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है, 36, ठीक है। तो 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। बहुत बढ़िया। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको फर्दर आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 4000 प्लस 14,000 तुम कहोगे 14,000 कैसे आया, 18 माइनस 4 कितना हो, 14 इंटू 1000 मतलब 14,000, और नीचे वालों को जब सॉल्व करूंगा आ जाएगा 23, ठीक है। इन लाइन जो है गलत लगी, ऐसे को आएगी, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करूंगा, इसको पॉइंट में बदल देता हूं तो 4000 प्लस क्या आ जाएगा, 608.69, ठीक है। इसको जब फर्दर आगे सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा 4608.69, यानी कि जो अपने पास मॉड है वो क्या आ गया, ये सिंपल। देखो यार 2 लाइन का आंसर है, सिंपल, ठीक है। मेरे पास मॉड आ जाता है ये। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मॉड में हमने छोटी सी चीज करनी है, बाकी हमने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स, ओहो, पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड। भाई कितना बिल्ला आदमी है, ठीक है, फॉर 100 पीरियड, ठीक है, ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि भाई, उसने क्या किया ना कि उसने नोट किया कि भाई कितने कार जो है उधर से उस स्पॉट से पास हो रही है, 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार, 0 से 10 कितनी गए, 7 का फ्रीक्वेंसी रहा, ठीक है, 7 पे 10 से 20 कार्स कितने, नंबर ऑफ कार्स फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी हमारे पास, 14 की। 20 से 30 कितनी फ्रीक्वेंसी, 13 की, ठीक है। 30 से 40 कितनी फ्रीक्वेंसी, 12 की। 40 से 50 कितनी फ्रीक्वेंसी, 20 की। 50 से 60 कितनी फ्रीक्वेंसी, 11 की। और 60 से 70 की फ्रीक्वेंसी आ गई 15 की, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हमारे को ना मीन फाइंड आउट करना है, इसमें हमारे को मॉड फाइंड आउट करना है। अब मॉड अपने पास होता क्या है, मॉड अपने पास होता क्या है, ठीक है। तो मॉड का जो मैं फॉर्मूला लिखता हूं वो होता है L प्लस F क्या, F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है, माइनस f2 इंटू h। ठीक है, यहां पर अब मैं f1 निकालता हूं। यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी वैल्यू 20 सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, यानी कि f1 यहां लग जाएगा। 20 से पिछली वैल्यू 12 है, f0 यहां लग जाएगा। 20 से अगली वैल्यू 11 है, f2 यहां लग जाएगा। अब 20 की तरफ CI देखो, क्लास इंटरवल, तो यहां पर क्या है? 40-50, और 40 और 50 में छोटा क्या है? 40, यानी कि L अपने पास 40 आ गया। H कैसे लिख लेगा? 10 माइनस 0, यानी कि H अपने पास आ गया 10, आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्या है भाई? फॉर्मूला में पुट ऑन करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। मॉड इक्वल्स टू 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10, ठीक है। अब इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 40 प्लस 80 अपॉन 17, 80 अपॉन 17, कैसे? मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 40, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, माइनस करूंगा, तो मेरे पास 17 आ जाएगा। इंटू क्या लिखूं मैं? इंटू नहीं, क्यों? क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरे पास क्या आ रहा है? 8 इंटू 10 तो मैंने यहाँ पहले ही कर दिया, तो इंटू 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? 40 प्लस, अब इसका मैं क्या कर दूंगा? 17, ऐसे ऐसे करके मैं इसमें पॉइंट में आंसर ला सकता हूं, यानी कि 4.7 इसका वो आ गया। अब 40 प्लस 4.7 मैं इसको करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 44.7, 44.7, ठीक है। मॉडल नंबर ऑफ कार्स आर, मॉडल नंबर ऑफ कार्स कितने आ गए हमारे पास? कि हमारे पास मतलब ये रख लो कि फ्रीक्वेंटली कौन सा नंबर ऑफ कार्स जा रही है हमारे पास? 44.7, यानी 44 कार्स जा रही है, ठीक है। यानी कि मॉड हमारे पास कितना आ गया? मॉड हमारे पास आ गया 44.7, 44.7, ठीक है। इसी के साथ लगता है कि हमारा जो है, हाँ, इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.2 भी होती है खत्म। होप सो इजी थी, बहुत इजी थी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मॉड निकालना था, और मॉड निकालना तो भाई ऐसा है जैसा मतलब सूजी का हलवा खाना हो, वो भी उसके लिए जिसके पास दांत ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा छोटा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है ना तुम्हारे को ये समझ नहीं आ रहा अगर कि 2.3 को हटा करके 2.3 इंटू 10 को अगर मैं करूं तो 23 कैसे हो गया, ये समझ नहीं आ रहा, तो तुम भाई ये चीज भी लिख दोगे, भाई मेरे को इस ड्यूरेशन का ये चीज समझ जाए। ड्यूरेशन कैसे लगते हैं? देखो, यूट्यूब की एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, अगर तुम्हारे को मेरी वीडियो में कोई सर्टेन पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट पे मेरी वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और वहां पर देखो कि टाइम क्या चला हुआ है। टाइम कुछ ऐसा करके चलता है 0:1:43, मान लो 1 मिनट 43 सेकेंड्स है, तो बस ऐसा लिख दो 0:1:43 सेकेंड्स, फिर अपना आगे डाउट लिख दो, ठीक है। मेरे को पता चल जाएगा कि तुम कौन से क्वेश्चन में कौन सा डाउट पूछ रहे हो, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा डाउट क्लियर करूं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सी वीडियो? 13.3 वाली। और तब तक के लिए जय माता दी।